जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जिसका री एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता है कि 2018 में इसका पेपर हुआ था। 2018 वाली ये वैकेंसी थी। पेपर हुआ और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आ गया, वैकेंसी कंप्लीट होने वाली थी, तो फिर इस परीक्षा को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और इसकी परीक्षा एक बार फिर से होती है। कब होती है? 27 व 26 जून को। ठीक है दोस्तों? तो उसकी आज फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई भी वैकेंसी होती है तो सबसे पहले उसका एग्जाम जैसे हो जाता है, तो एग्जाम होने के बाद क्या होता है कि उसकी आंसर की जारी होती है। आंसर की जारी होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या है तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्शन करने के बाद क्या होगा, जब आप ऑब्जेक्शन कर लेंगे, फिर जब रिजल्ट आएगा तो उससे पहले क्या करेगा, भर्ती बोर्ड क्या करता है कि आपकी फाइनल आंसर की जारी करता है। और जो भी आपके संशोधन होते हैं, जो आपने ऑब्जेक्शन किया है, तो फिर संशोधन जो भी होते हैं उसके साथ आपकी फाइनल आंसर की जारी होती है। तो इसका मतलब जब फाइनल आंसर की जारी होती है तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा ये क्या है, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो 4 नोटिस आज की डेट में जारी किए गए हैं। अगर आप देखेंगे 6/10/2023, 6/10/2023, 6/10/2023, 6/10/2023। अब 4 नोटिस जो जारी किए गए हैं, चारों में अलग अलग क्या है, आंसर किया है। जैसे मैं किसी को भी ओपन करता हूं, जैसे मैं यहां इसको ओपन करता हूं, तो यहां आप देखेंगे, यहां क्या बताई गई है कि जो आपकी 2018 वाली परीक्षा थी 20 जनपदों में आयोजित हुई थी, 26 जून व 27 जून को दो दो पालियों में। ठीक है? उसके बाद इसकी क्या है कि 13/7/2000 ये जो विज्ञापन जो आपकी आंसर की पहले आई थी, विज्ञापन की लिखित परीक्षा की समस्त पालियों की मास्टर सेट की, मतलब क्या है कि अंतिम उत्तर कुंजी, उक्त उत्तर कुंजी पर आपत्ति यदि कोई हो दर्ज कराए जाने हेतु आयोग वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। मतलब 13 तारीख को क्या आई थी, 13 जुलाई को आपकी आंसर की आई थी। फिर आप कोई आपत्ति थी तो उसको दर्ज कराने के लिए लिंक आपको दिया गया था। और उसके बाद क्या किया गया था, फिर उत्तर कुंजी के बाद एक क्या है, संशोधित आंतर कुंजी, मतलब क्या है, संशोधित मतलब जो फाइनल आंसर की है, अब क्या कर दिया उन्होंने, जारी कर दिया। तो ऐसे ही चारों शिफ्ट की अलग अलग आंसर की आपकी जारी की गई है। तो आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर कर आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो आपके दिमाग में सवाल चल रहा है, सबसे बड़ा जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी है कि सर इसमें बहुत अच्छे खासे स्तर पर धांधलेबाजी हुई थी, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। पहला तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है। दूसरा जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये जो 2018 वाली वैकेंसी थी और 2023 में इसका क्या हो रहा है, 2018 वाली ये वैकेंसी है और 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो कट ऑफ सर बहुत कम रहेगी। कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ना तो कोई ज्यादा धांधलेबाजी हुई है, तो उसको आप देखकर ये भी ना सोचें कि भाई कि बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई चली जाएगी। ठीक है? दूसरी बात, आप ये भी ना सोचें कि 2018 के बाद 2023 में पेपर हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ने वाले सेलेक्ट हो चुके थे, उन्हीं का नंबर मतलब अब आप सभी का नंबर आएगा, मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा कम चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वाली परीक्षा थी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, अगर कोई स्टूडेंट पुलिस विभाग में सिलेक्टेड था, पुलिस विभाग में कोई स्टूडेंट सिलेक्टेड था, तो वो फिर भी क्या गया था, इस वीडियो की परीक्षा को देने के लिए गया था। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो हालांकि मैं आपको बता देता हूं, दूसरा आपके दिमाग में चल रहा है पेपर का स्तर। तो पेपर के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जो पेपर का आपका स्तर था ना, वो ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ना बहुत ज्यादा आसान था, मतलब इजी टू मॉडरेट आप इसे कह सकते हैं। जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, अब उसमें क्या है कि 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे। अब आपने सोच लिया कि रीजनिंग पूरी टफ थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर देखा जाए, पेपर भी आपका इजी टू मॉडरेट था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2018 के बाद 2023 में परीक्षा हुई है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा लो जाएगी। ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, बाकी आपको क्या लगता है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आऊंगा रिजल्ट पर। सबसे पहले मैं आऊंगा रिजल्ट पर। तो आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी काफी तेजी में है। भाई जो भी पैट के थ्रू वैकेंसी आनी थी वो वैकेंसी भी आ रही है, परीक्षाएं भी हो रही हैं। और बीडीओ की जो आपकी परीक्षा है
18 वाली वैकेंसी मतलब बहुत पुरानी परीक्षा थी, तो ये भर्ती बहुत जल्द आपकी कंप्लीट होने वाली है। लेखपाल के लेके भी आपको पता है शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे, मतलब कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि 2024 में चुनाव है, तो उससे पहले तो यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, तो जो भी आपकी वैकेंसी चल रही है तो ये बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। तो उन सब में से सबसे पहले आपकी यूपीएससी वीडियो आपकी कंप्लीट होने वाली है। देखिए आपका जो रिजल्ट है, जब भी भर्ती बोर्ड क्या करता है, ऑफिशियल आंसर की फाइनल जारी करता है, तो इसका मतलब उसके बाद रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। अब मैं कहूं तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 2-3 दिन बाद भी हो सकता है, तो कोई भी मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। बस आपको यही कहूंगा कि आप वेट करते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ कट ऑफ एक बार फिर से बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चल रहा है, ये बिल्कुल ना बोले कि सर बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं, ना ये बोलना है कि सर बहुत लो है। ये मैंने अपने अनुसार बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, यही मैंने आपको लास्ट टाइम मतलब पहले भी बताई थी। तो कट ऑफ लगभग आपकी इतनी रह सकती है, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 200 से 200 से 212 के बीच में, क्योंकि 4 शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो 4 शिफ्ट के अनुसार ये मैंने एक रेंज आपको बताई है कि इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप क्या है, शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इस रेंज में। अब ये ना कहें कि सर आपने तो 10 मार्क्स की रेंज बता दी है, तो भाई एक रेंज ही आपको बता सकते हैं। जो मेन कट ऑफ है वो तो खुद कमीशन भी नहीं जानता है, एक रेंज पर ही क्या है सारी चीजें आधारित होती हैं, ठीक है। आपने क्या स्कोर किया है, साथ साथ ओबीसी 195 से 200, एससी की क्या है 190 से 193, एसटी की क्या है 165 से 172, साथ साथ फीमेल की क्या है 185 से 195। तो ये मैंने एक आपको रेंज बताई है, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो मेरे भाई आपका नंबर आ सकता है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। साथ साथ अगर आपका वीडियो री एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ था तो और बहुत बड़ी वैकेंसी आपको यूपी पुलिस में, साथ साथ और भी यूपी ट्रिपल के थ्रू अनेक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। छोटी सी अपडेट थी, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, एक बार आप फिर से आप अपने मार्क्स ऐड कर लीजिए कि आपके मार्क्स ये तो नहीं है कि घटे या बड़े तो नहीं है। तो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, प्रत्येक शिफ्ट की अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो छोटी सी अपडेट थी, जैसी भी आपको अपडेट लगी है तो कमेंट करके जरूर अपना राय देंगे, ठीक है। सभी को अपनी राय देनी है, साथ साथ अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना है। अगर आप नए हैं तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।